स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को बना के चलिए। 11 फरवरी को जैसे आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है। उसी के अंतर्गत हम लोग यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिम्स 2023-24 को आधार मान के चल रहे हैं और 300 क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है विश्व भूगोल का, और आज हम 326 क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। काफ़ी टॉपिक को हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सार्क देश की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को, 6 दिसंबर 1985 को, 7 दिसंबर 1785 को, 9 दिसंबर 1785 को। तो अगर हम सार्क देश की बात करते हैं तो सार्क देश की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 85 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान कब बना था? 2008 में, 2007 में, 2006 में या 2005 में? तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का 8वां सदस्य बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में बना था। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सार्क में वृद्ध जनसंख्या वाला देश, जहाँ मतलब बूढ़ों की जनसंख्या सबसे अधिक है, नेपाल में, लंका में, काठमांडू में या बांग्लादेश में? तो सार्क में वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो जनसंख्या वाला देश है आपका लंका। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सार्क के सदस्य देशों में कौन से देश शामिल नहीं हैं? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो जो सार्क के सदस्य देशों में आता है वो आपका अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, लेकिन म्यांमार नहीं आता। इसीलिए डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे मूंगे वाला द्वीपों वाला देश है लंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो जो मूंगे जैसा वाला द्वीप वाला देश है वो आपका क्या कहलाएगा? श्रीलंका। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मालदीव, काठमांडू, नेपाल या पाकिस्तान? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पे? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, रावी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो आपकी है नील नदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व क्या मतलब अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है? नील नदी। नील नदी कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है, चलिए अफ्रीका में पड़ती है। विश्व की नील नदी कहाँ से निकलती है? अरल सागर से, विक्टोरिया झील से, अमेजन से या इनमें से कोई नहीं? तो जो विश्व की नील नदी जो निकलती है वो निकलती है आपके विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी पर कौन सा बांध बना है? असवान बांध, ब्रिस्टल, कोलोन। तो नील नदी पर जो बांध बना है वो आपका है असवान बांध। कौन सा बांध बना है? आपका असवान बांध बना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि असवान बांध बनने से किस झील का निर्माण हुआ है तो वो आपका हुआ है नेस्सार। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि असवान बांध बनने से कौन सी झील का निर्माण हुआ है? तो नेस्सार। चलिए आगे चलते हैं। एटलस पर्वत किस देश में स्थित है? मोरक्को, अफगानिस्तान, नेपाल, काठमांडू। तो एटलस पर्वत जो स्थित है वो अफ्रीका के देश मोरक्को में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेक्कन्सबर्ग पर्वत किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, भूटान, काठमांडू। तो डेक्कन्सबर्ग पर्वत जो स्थित है वो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, कोलोन नदी पर या रावी नदी पर? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं तो वे हैं आपकी अफ्रीका महाद्वीप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह किस देश में है? मिस्र में, जर्मनी में, कनाडा में या स्पेन में? तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ता है मिस्र में। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की संभावना किस महाद्वीप पे है? अफ्रीका, अमेरिका, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने की संभावना जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अफ्रीका में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, नाइजीरिया। तो अफ्रीका में चाय का अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाए तो वो आपका पड़ता है कीनिया। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश? जंजीबार, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र। तो लौंग का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अफ्रीका का एक देश पड़ता है जंजीबार, वहाँ है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया, मिस्र, जंजीबार या नाइजीरिया। तो अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश जो पड़ता है वो पड़ता है लीबिया। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ा देश है? दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या कीनिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का अगर सबसे बड़ा देश माना जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो वो आपको क्या पड़ जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का जो देश पड़ता है वो आपका पड़ता है नाइजीरिया में। बात समझ में आ रही है? वो पड़ता है आपका नाइजीरिया में पड़ता है, और नाइजीरिया इसमें किसी में नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तंजानिया, मिस्र या नाइजीरिया। तो किलिमंजारो जो है वो आपके किस देश में है? तो ये आपका पड़ता है तंजानिया में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा, थार, कालाहारी या गोबी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका है सहारा मरुस्थल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है? रैंड, बाहत, रूबल, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है? मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो द्वीप माना जाता है वो माना जाता है मेडागास्कर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सन सिटी किस देश को कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, नाइजीरिया या कैलिफोर्निया। तो सन सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण किस सन में हुआ था? 1869 में, 1867 में, 1866, 1865 में। तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि सुएज नहर के जो निर्माता थे वो कौन थे? फर्डिनेंड द लेसिप्स थे। इन्होंने क्या किया था कि सन 1859 ईस्वी में इसको निर्माण किया था। और अगर सुएज नहर की लंबाई की हम बात करें तो सुएज नहर की लेंथ जो है, ये लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम गहराई की बात करते हैं या चौड़ाई की बात समझ लीजिए, तो गहराई आपकी क्या हो जाएगी? गहराई आपकी मान लीजिए तो गहराई आपकी हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है। और यही सुएज नहर जो है वो सबसे व्यस्त नहर माना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके निर्माण होने से लंबाई समझ लीजिए कि जो लंबाई वो मुंबई के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है। और इस नहर को पार करने में कितने घंटे का समय लगता है? 15 घंटे का समय लगता है। 15 घंटे का समय लगता है सुएज नहर को पार करने में। चलिए, आज का टॉपिक आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। और इसको पढ़ते चलिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले उन सबको बटोरते चलिए, पढ़ते चलिए। वो आपके लाइफ में कभी ना कभी काम जरूर आएंगे। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।